बाबा श्याम को अरदास कैसे लगानी है, कब लगानी है, किस तरीके से लगानी है, कहाँ बैठकर लगानी है, किस दिन लगानी है और बाबा श्याम के मंदिर में उस अरदास को कैसे लेकर जाना है, अरदास पूरी कैसे होगी, आपका परिवार कुशल मंगल होगा। आपका रतन जी के स्टडी में स्वागत है। जय श्री श्याम। बाबा सभी अपने घर में छोटा सा मंदिर तो अपने घर में रखते ही हैं, जहां पर आप अपने इष्ट देव बाबा श्याम की पूजा या अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिसको भी आप मानते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बाबा श्याम की मूर्ति के सामने ही अरदास लगानी है। कुछ लोग तो वो भी अर्जी या अरदास लगाते हैं जो कभी खाटू धाम ही नहीं गए, उनके घर के मंदिर में खाटू श्याम विराजमान ही नहीं है। तब आपको क्या क्या करना चाहिए, अर्जी लगाने के लिए ध्यान से सुने, तभी आपको समझ आएगा कि अरदास लगाते समय क्या चाहिए। जय श्री खाटू धाम। तो सबसे पहले बाबा श्याम की अरदास लगाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आप घर के मंदिर में बैठ जाए। तब आपको घर के मंदिर में ही अरदास लगानी है। तब आपको क्या क्या लेकर बैठना है अरदास लगाने के लिए। तब सबसे पहले लाल पेन लेना है, जो आपको नया पेन, एक मोली चाहिए मतलब कलावा चाहिए, अगर आपके घर पर ही है दुकान से लेकर आना है। दूसरा आपको उसे यूज कर लेना। और एक आपको नारियल चाहिए, नारियल सूखा लेना है जो बचता हो। और एक लेना है पेपर जो आपको घर में ही मिल जाएगा। और साथ ही अर्जी में लगाने के लिए 11 रुपए लेना है, जिसमें 10 और 1 रुपए का सिक्का लेना है। वैसे तो हमें 11 रुपए की भी जरूरत नहीं होती, हमें चाहिए 1.25 रुपए, लेकिन बाजार में 25 पैसा मिलना ही बंद हो गया है, इसलिए हमें 11, 21, 51 और 101 की अर्जी लगाते हैं। जैसी भी आपकी स्थिति है वैसे ही रुपए रख सकती हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम अरदास लगाते हैं तब हमें एक ही मन्नत या अरदास लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि बाबा श्याम हमें नौकरी दे दो, पुत्र दे दो या बिजनेस चल जाए। एक बार में सिर्फ एक मन्नत ही लिखनी या मांगनी है। साथ ही अपनी अरदास लिखते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, पुत्र नहीं हो रहा, तब आपको लिखना है बाबा श्याम मुझे पुत्र चाहिए। तब आप अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर बाबा श्याम को कहना है कि जैसा आपने माता मोरवी को 2 वचन दिए थे, उन वचनों को याद कीजिए। पहला वचन, हारे का सहारा बनूंगा, मैं हर तरह से हार चुका हूँ, हे बाबा श्याम तुम मेरा सहारा बन जाओ। सच्चे और शुद्ध भाव से यह वचन होना चाहिए। दूसरा वचन, किसी ने कुछ भी मांग लिया, मैं मना नहीं करूँगा। कई बार हम हर तरह से हारे नहीं होते हैं, पर हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बाबा मेरी नौकरी में तरक्की कर दो, मुझे बेटी है बेटा हो जाए। तब दोनों हाथ उठाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करें, तब बोले बाबा श्याम हमारी अरदास पूरी करें। उसके बाद ही आपको अरदास लिखनी शुरू करनी है। सबसे पहले आपको पेपर पर जय श्री श्याम लिखना है। तब आपकी अरदास किससे भी संबंधित हो सकती है, आपका बिजनेस, नौकरी, पुत्र की प्राप्ति, एग्जाम क्लियर हो जाए, नौकरी मिल जाए। ध्यान रहे अपनी अरदास कम से कम शब्दों में लिख दे। अब अरदास में अपना नाम, पिता माता का नाम, कुल गोत्र, घर का पता लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और आप अरदास बोल भी सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, यह आपकी अपनी मर्जी है। आप अपनी अर्जी लिखते हैं, लेकिन वहाँ हजारों भक्तों की अरदास आती है, इसलिए जितनी अरदास छोटी होंगी उतनी ही बाबा श्याम मंदिर में पुजारी को पढ़ने में आसानी होगी और एक समय में एक ही अरदास पूरी होंगी। घर के अन्य सदस्यों को अलग अरदास लगानी होगी। वह अरदास लगाने के बाद आपको यह बोलना है कि बाबा मेरा यह काम हो जाए तो मैं 51 रुपए, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तेरे धाम आऊंगा। पेपर को फोल्ड करके 11 रुपए नारियल के साथ मोली से बांधकर साथ ही लाल या पीला कपड़ा लपेट दे और नारियल अपने मंदिर में रख दे तथा बाबा श्याम से बोल दे कि जैसे ही अरदास पूरी होंगी इस आऊंगा। अरदास पूरी होते ही बाबा श्याम दरबार पहुंच जाए। जय श्री श्याम। बाबा चिड़िया को दाना डाले, गाय को चारा डाले। जय श्री खाटू धाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।